हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुगम साइट। एडुगम साइट में पिछले काफ़ी समय से बहुत टाइम हो गया मैंने 8 क्लास का मैथ का वीडियो नहीं बना पाया हूँ मैं। तो इसके लिए इस देरी के लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरा वीडियो का इंतज़ार करते हैं तो ठीक है। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग देखना चाहते हैं। पिछली बार मैंने परीक्षण कर देखे, बना कर देखे 3 का, कम से कम पार्ट 3 का पूरा कर दिया था। तो उसके बाद जो 4 का जो पार्ट होता है, 4 का जो पार्ट है वो मैंने पहले ही बना रखा है और वो वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, इसलिए उसको बनाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो सीधे सीधे हम 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एट क्लास में पिछली बार मैंने बनाकर देखे 3 का पूरा कंप्लीट कर दिया था, यानी कि यहाँ का हमने पूरा कंप्लीट कर ही दिया है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस 3 का करने से पहले हमने ये बहुपदी संख्या को गुना और भागा कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे जो 4.1 और 4.2 का जो गुना और भागा है ये हमने पहले ही कर लिया है, इसलिए हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने इसका समाधान नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो आज से जो हम करने वाले हैं वो ये 5 का है, घनफल निर्णय करना है ना, चैप्टर 5 का। तो घनफल निर्णय करना है हमें, इसके कुछ बेसिक हमें जानने होंगे, ठीक है, और कुछ फॉर्मूले जानने होंगे। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये घन होता क्या है, ठीक है। आपने स्क्वायर देखा होगा, यानी वर्ग देखा होगा। शायद 2 चैप्टर में हमने वर्ग के बारे में सीखा था, ठीक है। वर्ग एक ऐसा भाग होता है या फिर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं, जैसे कि इसे वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला वर्ग में ये चारों तरफ बराबर होते हैं, ठीक है, कोई उच्च नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा 19-20 है, यहाँ पे थोड़ा कम छोटा है, छोटा बड़ा है, लेकिन वर्ग में चारों तरफ बराबर होता है, लेकिन वो समतल होता है, वो समतल में होता है, ठीक है। जैसे ये समतल में है ना, उसी तरह से, ठीक है, ये समतल में है। इसमें सिर्फ एक भुजा की लंबाई होती है जो दोनों तरफ होती है, ठीक है, मतलब चारों तरफ होती है, सिर्फ 1 2 3 4 चार तरफ होती है, ठीक है। और ये सिर्फ समतल में होती है, समतल में होती है, तो इसका चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई निकालना इजी है, ठीक है। टोटल कितना लंबा है ये बाहर का, ये निकालना इजी है। लेकिन घन में उसकी ऊंचाई भी होती है, ठीक है। जैसे कि आपने क्यूब देखा होगा, ठीक है, जैसे कि ये वाला है ना। अगर हम इसका इस एक तल की बात करें, ठीक है, इसका एक तल चारों तरफ बराबर ही होगा। अगर यहाँ पे 3 इकाई है तो यहाँ भी 3 इकाई है, यहाँ भी 3 इकाई है, यहाँ भी 3 इकाई है, ठीक है। तो यही चीज़ नीचे भी है ना, नीचे 3 इकाई है, यहाँ भी 3 इकाई है और उधर भी 3 इकाई होगा, है ना, चारों तरफ। लेकिन घन में ये ऊंचाई भी होती है, ये वाला देखिए, ऊंचाई वाला पार्ट, ये ऊंचाई वाला पार्ट, ठीक है। जितना लंबा ये होता है ये भी उतना ही ऊंचा होता है, ठीक है। इसका जो आधार है, आधार नीचे वाला हिस्सा, अगर वो वर्गाकार में है तो इसका साइड वाला भाग भी वर्गाकार ही होगा, ठीक है। लेकिन वो नीचे वाले आधार की लंबाई के साथ, ठीक है, इस ऊंचाई को अगर हम मानते हैं, ठीक है, इन ऊंचाई का भी हिसाब निकालते हैं, तो ये पूरा का पूरा घन है, ये पूरा का पूरा घन है। यानी कि इसमें अगर हम लंबाई निकालना चाहें या फिर इनका हिसाब किताब निकालना चाहें तो इसका एक भाग ये वाला होगा, एक साइड का, दूसरा वाला ये होगा, ठीक है, तीसरा वाला ये होगा। यानी कि इसका कम से कम 3 तरह की ऊंचाई होनी चाहिए, सॉरी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम वर्ग की बात करें, ठीक है, तो इसका कम से कम एक साइड का पता होने से चल जाता है ना। तो इसका कम से कम 2 साइड का भी पता होने से चल जाता है, क्योंकि इधर एक साइड का और इधर एक साइड का होने से तो उधर बाकी 2 साइड भी वही सेम टू सेम होंगे ना। क्योंकि अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि 3 और 3 6 होते हैं, तो उधर भी तो 6 ही होंगे। टोटल हम कह सकते हैं उधर 6 है और इधर 6 है, 6 इकाई। वह सेम टू सेम यहाँ पे 3 इकाई है, ठीक है। यहाँ पे 1 इकाई है, यहाँ पे 1 इकाई है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 1 इकाई अलग से मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम आयत की बात करें तो आयत में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। जैसे कि ये, इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है,
लंबाई जितना है चौड़ाई उतना नहीं है। लंबाई में देखिए यहाँ 3 इकाई है और चौड़ाई में यहाँ पे 2 इकाई है, तो इस तरह का ये आयत होता है, ठीक है, आयत होता है। लेकिन वर्ग में चारों तरफ बराबर होते हैं। और वर्ग घन की बात करें, सिर्फ घन की बात करें तो उसकी ऊंचाई भी समान होती है, ऊंचाई भी उतनी ही होती है। तो यानी कि अगर हम इसका कुछ निकालना चाहें तो इसका कम से कम 3 खंड होने चाहिए। मतलब कि घन जो है उसके 3 मूल होने चाहिए कम से कम, है ना। इसका एक, इसका एक, इसका एक, ठीक है। अगर हम आयत की बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ देखिए लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, ठीक है। तो यानी कि कम से कम 3 भुजा की लंबाई होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ ऊपरी सतह की बात करें तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई कम से कम पता होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई है इधर एक साइड, उधर भी लंबाई उतना ही होगा। चौड़ाई जो यहाँ पर है उधर भी चौड़ाई उतना ही होगा। यानी कि सिर्फ एक लंबाई और एक चौड़ाई होने से पता चल जाता है। उसी तरह से घन में भी कम से कम इसकी एक लंबाई और इसकी एक लंबाई और इसकी एक लंबाई, कम से कम 3 भुजा की लंबाई निकलनी चाहिए, ठीक है। 3 भुजा की लंबाई अगर बराबर निकल जाता है तो वो घन है, और तीनों भुजा बराबर ही होने चाहिए, है ना। और तीनों भुजा की लंबाई निकल जाती है मतलब कि घन ही होता है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए किसी घन का टोटल एक नंबर है 8, ठीक है, 8। इसका हमें निकालना है घनमूल, ठीक है। 2 शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये घनमूल है, ठीक है, और ये है घनफल, ठीक है। दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अगर हम 8 का घनमूल निकालने चाहें, मूल यानी कि जिससे 8 बना हुआ है, तो इसका मूल 2 है, क्योंकि ये 2 गुना 2 गुना 2। देखिए जैसा मैंने कहा था, घन में कम से कम 3 इकाई होती है ना, मतलब कि कम से कम 3 नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये 2, ये 2, ये 2, तीनों बराबर होने चाहिए, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसी 2 से ही 8 बना हुआ, यानी कि 8 का घनमूल 2 है, सिर्फ 2, ठीक है। यानी कि इसी 2 से गुना करके, 3 बार गुना करके ये घनफल बना हुआ है। हालांकि ये समझाने का अच्छा तरीका शायद नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो। और अगर हमें घनफल निकालना है, यानी कि उसका 3 बार गुना करेंगे तो पता चल जाएगा। यानी कि अगर हम 3 का घनफल निकालते हैं, 3 इधर लिखते हैं, ठीक है, 3 का अगर घनफल निकालते हैं, यानी कि 3 को 3 बार गुना करना है, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 का घनफल होगा 27, 3 का घनफल होगा 27। उसी तरह से अगर हम 4 का घनफल निकालना चाहें तो 4 को 3 बार गुना कीजिए, ठीक है। 4 को 3 बार ही गुना करना है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 4 का घनफल होगा 64, ठीक है। अब अगर आप 64 का घनमूल निकालना चाहते हैं तो कम से कम 3 अंकों का एक जोड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो वो पूरा का 3 अंकों का एक जोड़ी अगर वो नंबर बन जाता है, ठीक है, तो जो उसका एक मात्रा नंबर होता है, ठीक है, एक मात्रा नंबर, वही उसका घनमूल है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको करके दिखाना चाहूँ, जैसे कि मान लीजिए 125 है, ठीक है, 125, इसको हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड करना तो आता ही है, तो इसको गुणनखंड करके देखते हैं। 5 दूना 10, ठीक है, यह 2 बचा, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25। देखिए ये 5 का, ठीक है, 5 का जोड़ी बना है 3 का, ठीक है, 3 करके एक जोड़ी बना है। 5 का 3 ठो करके एक जोड़ी बना है, यानी कि 125 का जो घनमूल है वो सिर्फ 5 है, सिर्फ 5, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो जिन संख्याओं का इस तरह से 3 अंकों का एक जोड़ी बन जाता है, ठीक है, 3 अंकों का एक जोड़ी बन जाता है, उस तरह का ये पूर्ण घन संख्या होती है, पूर्ण घन संख्या। लेकिन अगर वो 3 अंकों की जोड़ी नहीं बनती है, ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं 35 की बात करूं, ठीक है, 35, अगर हम इसको गुणनखंड निकालना चाहें तो 5 7 35, 5 और 7 इतना ही निकलेगा, और जोड़ी निकलेगा ही नहीं, और नहीं निकलेगा, यानी कि ये 35 जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है।
तो इतना समझाना शायद काफ़ी है, तो मैं कुछ आगे मैथ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये बनाकर देखें 5.1, ये हमारा पहला 5 का पहला चैप्टर, ठीक है, पहला पार्ट। इसमें 1 नंबर में लिखा है 2 घन तैयार करें। 2 घन तैयार करना है, घन यानी कि वैसे ही जैसे कि क्यूब है ना, क्यूब जैसा हमें तैयार करना है, जिसकी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। देखिए एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी कि कम से कम हमें उसका 3 भुजा निकालना है, ठीक है। यानी कि तीनों भुजा को अगर गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो टोटल कितना भुजा की ज़रूरत आवश्यकता है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 पच्चीस 25 25 25 125, यानी कि कम से कम 125 घन की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन असल में यहाँ क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ये सिर्फ भुजा की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। घन तो बन जाएगा, ठीक है। सवाल यहाँ पे नीचे है, कितने 1 सेंटीमीटर लंबाई के घनों को जोड़कर इस बड़े घन को बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वाले 2 अलग अलग घन बना रहे हैं, तो उसमें 1 सेंटीमीटर लंबाई के घनों को जोड़कर, यानी कि एक एक ठो करके जोड़कर, इस तरह से एक एक ठो करके जोड़ करके, ठीक है, कितने बड़े घन को बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला घन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस 5 सेंटीमीटर में कम से कम 5 ठो घन तो आ जाएगा, है ना, 5 ठो घन। तो इस 5 ठो घन वाले में टोटल कितने घन की जरूरत पड़ेगी? ये 5 का अगर हम हिसाब करें, तो अभी हमने बताया था 5 गुने 5 5 गुने 5, है ना, यानी कि 125 घन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अगर इसमें समझ में ना आए तो मैं इसको इसके हिसाब से समझा सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे कम से कम 1 घन है, ये दूसरा घन है, ये तीसरा घन है, ठीक है। तो उसी तरह से कम 5 घन होगा, है ना, टोटल 5 घन होगा, ठीक है। तो उसी 5 घन, इसका एक साइड है, फिर दूसरी साइड भी तो 5 घन होगा, फिर ऊंचाई भी तो 5 घन का होगा, है ना। तो इन्हें आपस में गुना करेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कितना घन की आवश्यकता पड़ेगी। 5 गुने 5 25, 25 गुना 5 125, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबाई के घनों को जोड़कर बड़े घन बना, कितने 1 सेंटीमीटर, कम से कम 125 सेंटीमीटर लंबाई के घनों को जोड़कर, ठीक है, बड़े घन बना सकते हैं। लेकिन दूसरा जो घन है 1 सेंटीमीटर वाला, 1 सेंटीमीटर वाला घन के लिए तो वो एक ही तो घन बनेगा, क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर लंबाई का घन अगर जोड़ रहे हैं, ठीक है, घनों को जोड़ रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर का घन बनाने के लिए तो उसमें एक ही घन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लंबाई से तो एक ही सेंटीमीटर वाला मतलब एक ही घन बन सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब है, लॉजिक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आंसर में लिख सकते हैं हम 5 सेंटीमीटर वाले घन में, ठीक है, घन में 1 सेंटीमीटर वाले 125 घनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 सेंटीमीटर वाले घन अगर बनाना चाहें, तो उसमें 1 सेंटीमीटर वाले घन की ही आवश्यकता पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ मैंने नंबर दे दिया है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है। यहाँ सेकंड में देखते हैं, सुमंत बहुत से 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा का घन तैयार किया, है ना, मतलब वैसे ही 1 सेंटीमीटर वाले भुजा का घन तैयार किया। मनामी उन घनों को जोड़कर, देखिए जोड़कर बड़ा घन बनाने का प्रयास करती है, यानी कि एक एक करके जोड़कर बड़ा घन बनाने के तैयार करती है। तो हिसाब करके देखें कि मनामी नीचे लिखे किन किन क्षेत्रों में बड़े घन तैयार कर सकती है, यानी कि इनमें से किन क्षेत्रों में किस किस में वो बड़ा घन बना सकती हैं, किस किस के हिसाब से वो बड़ा घन बना सकती हैं। अगर वो एक किन किन क्षेत्रों में कहा है ना बड़े घन तैयार कर सकती हैं जोड़कर, यानी कि अगर कम से कम 100 घन हुए 1 सेंटीमीटर वाले, है ना, टोटल 100 घन, ठीक है, तो क्या इससे वो घन बना सकती है कि नहीं, बड़े घन बना सकते हैं कि नहीं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसको
ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं ये जानना होगा, ठीक है। तो अगर कम से कम ये 3 अंकों की जोड़ी बन सकती है, ठीक है, अगर ये 3 अंकों की जोड़ी बन सके तो ही हम ये जान सकते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं, ठीक है। इसके लिए ये जो पहला का क्वेश्चन का जो 100 है, ठीक है, अंक संख्या 100 है, इसको मैंने गुणनखंड किया, गुणनखंड करके यहाँ पे 2 और 2 5 और 5, ये 2 का केवल 2 ही अंकों का एक जोड़ी बन रहा है, 3 अंकों का नहीं बन रहा है। और ये जो 5 का है ये भी केवल 2 ही अंकों का एक जोड़ी बन रहा है, 3 अंकों का नहीं बन रहा है। अब क्योंकि ये 3 अंकों का नहीं बन रहा है तो मतलब ये 100 जो है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। यानी कि इसके क्षेत्र में 100 घनों के क्षेत्र में ऐसा कुछ और भी लिखते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर वाले है ना, 1 सेंटीमीटर वाले, मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, 1 सेंटीमीटर वाले 100 घनों के, ठीक है, 100 घनों के क्षेत्रों में बड़े घन तैयार नहीं किए जा सकते, ठीक है। राइटिंग खराब था, ओके। वहीं पे अगर हम हजार का गुणनखंड करते हैं तो कम से कम ये 3 अंकों का 3 अंकों का एक जोड़ी बन रहा है, ठीक है, 10 10 10, ठीक है। ये 10 एकम 10, 10 शून्य शून्य 10 शून्य शून्य, फिर 10 10 के 100, ठीक है। यानी कि ये जो 10 है, हजार है, ये हजार के क्षेत्र में बड़े घन तैयार किए जा सकते हैं। तो इसी लाइन को लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर वाले 1000 घनों के क्षेत्र में बड़े घन तैयार किए जा सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं। उसी तरह से 1331, ठीक है, इसको हमने गुणनखंड किया, ये भी 11 11 11, ये 11 का एक जोड़ी बन सकता है, ठीक है, 3 अंकों का। तो ये कम से कम ये और ये इनसे बड़े घन बन सकते हैं। आगे हमारा है 4 नंबर 1210, 3 3 75, ये 5 नंबर है, और ये 6 नंबर 2700, ठीक है। तो इन तीनों का हम अलग अलग ट्राई करते हैं। आप अलग से गुणनखंड कर लीजिए, मैं इनको अलग से ट्राई करता हूँ। ये 121 है, 121 तो हमें पता है 11 11 होता है और 0, ठीक है। और ये 11 जो है 2 5 10, 2 5 10, ठीक है, 11 5 55, ठीक है। देखिए इसमें वो जोड़ी नहीं बन रहा है, ठीक है, मतलब 3 अंकों का जोड़ी नहीं बन रहा है, मतलब ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, यहाँ लास्ट में 5 है तो 5 से हो सकता है, ओके। 5 36, 5 से 35 35 36 37, 5 भी 25, ठीक है। फिर 5 जगह 5 6, 5 दिया 15 16 17, 5 भी 25, ठीक है, ओके। 5 दूना 10, 5 7 35, ठीक है। 3 9 27, 3 3 9। देखिए यहाँ पे 5 का 3 अंकों का एक जोड़ी बन रहा है, ठीक है, और 3 का भी 3 अंकों का एक जोड़ी बन रहा है, मतलब ये 5 का एक ठो निकाल सकते हैं, 3 का एक ठो निकाल सकते हैं, यानी कि 5 से 15, ठीक है। यानी कि ये जो कम से कम जोड़ी तो बन रहा है ना, 5 का अलग से 3 का अलग से, यानी कि ये जो 3 3 7 5 है, इसका जो घनमूल है वो 15 है, और क्योंकि इसका घनमूल है, ठीक है, तो ये 3 3 7 5 इससे बड़े घन तैयार हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं। 3 9 27 0 0, 3 3 9 0 0, 3 एकम 3 0 0, ठीक है, ये 3 का बन गया, ओके। लेकिन ये 100 का तो नहीं बनता है ना, हाँ, ये 100 का बिल्कुल भी नहीं बनता है। हमने 100 का पहले ट्राई किया था, नहीं बनता है। तो यानी कि ये जो 2700 है ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो इसका भी वही लिखना है, इसको भी वही लिखना पड़ेगा जो हमने बता दिया है, ठीक है।
इससे बड़ा घन तैयार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगले आगे 3 नंबर। नीचे की संख्याओं में कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है? कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो वही जिसका 3 अंकों को एक जोड़ी नहीं बनेगा, ठीक है, वही पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो जो 3 अंकों की एक जोड़ी बनेगा वो तो होगा ही, तो उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले जब मैंने ये गुणनखंड करके दिखाया, ये आपको एक्चुअल में राफ में करना है। ठीक है, अभी मैं आपको नियम हिसाब से करके दिखाता हूँ इसी 3 नंबर में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। सॉरी, 3 नंबर का करके देखते हैं। कम ऑन, 3 का कम से कम 1 नंबर। ठीक है, इसका क्योंकि मैंने कहा रफ में करेंगे। ठीक है, तो 216 को करके देखते हैं। 216, 2 एकम 2, 2 शून्य 2 8 16, 2 25 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 7 14। ठीक है, 3 9 27, 3 3 9। ठीक है, ये 3 का एक जोड़ी और 2 का एक जोड़ी बन रहा है। ठीक है, 2 का 3 अंकों का एक जोड़ी और 3 का 3 अंकों का एक जोड़ी बन रहा है, यानी कि 216। अब हम इसको विस्तार से सिखाते हैं कैसे करना है। 216 का हमें निकालना है घनमूल। 216 का घनमूल, ठीक है, घनमूल ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखने के बाद क्योंकि हमें घनमूल करना है, जैसा हमने वर्गमूल में सीखा था, ठीक है, वर्गमूल में सीखा था, हमें उसे रूट में देना होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट है एक्चुअल में। ठीक है, तो क्योंकि हम इसका घनमूल निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्यूब रूट होगा। ठीक है, क्यूब रूट, इसे घनमूल कहते हैं। ठीक है, इसे घनमूल कह सकते हैं। तो हमने देखा ये जो 3 है, सॉरी, ये जो 216 है, इसका गुणनखंड हमारा 2 गुना 2 गुना 2 था, और कितना था? हाँ, 3 गुना 3 गुना 3 था। 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जोड़ी जोड़ी है, तो हम कर देखिए, ये 2 और 3 6 होता है, ये 2 और 3 6 होता है, ये 2 और 3 6 होता है, यानी कि इसे हम 6 का क्यूब कह सकते हैं। ठीक है, 6 का क्यूब कह सकते हैं, 6 का क्यूब। ठीक है, देखिए हमने वर्ग वाले में सिखाया था, अगर किसी स्क्वायर के ऊपर रूट लगा हो तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब के ऊपर में अगर क्यूब रूट दिया हुआ है, क्यूब रूट अगर दिया है, तो दोनों हट जाएगा, यानी कि इसमें से क्यूब और क्यूब रूट दोनों हट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 6, यानी कि 216 का जो घनमूल होगा, 216 का जो घनमूल होगा वो हमारा 6 होगा। ठीक है, यानी कि ये जो 216 है, ये पूर्ण घन संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 216 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जैसा हमने 3 का 1 नंबर किया है, वैसा ही सबको करना है। ठीक है, बस वो अगर उसका घनमूल ना निकलता हो, तो आपको वही लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, इतना ही लिखना है। ठीक है, तो इन सभी को उसी तरह से गुणनखंड करके आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, बस आपको उसका उत्पादक विश्लेषण यानी कि गुणनखंड करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और एक तरीका है इसको आसानी से समझने के लिए, अगर आप गुणनखंड करना नहीं चाहते हैं, तो उत्पादक विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इनके घनमूल याद करने होंगे। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं सबके आपको घनमूल या फिर उनके घन याद करने होंगे। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना है, ठीक है, तो आपको ये लिस्ट याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इनके क्यूब है, 2 का क्यूब 8, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, इस तरह से क्यूब याद करने पड़ेंगे। कम से कम 9 तक याद करेंगे तो काफ़ी है, होने से हम आपको इनके
क्यूब निकालना आसानी से सिखा सकते हैं। ठीक है, आगे जो 10, 11, 12, 13 जितने भी हैं उन्हें आप चाहे तो याद कीजिए, या फिर 9 तक याद करेंगे तो आप आसानी से हम आपको क्यूब निकालना सिखा देंगे। अदरवाइज़ अगर आपको क्यूब निकालना अपने तरीके से करना हो तो केवल इनको गुना करना है। ठीक है, 3 बार। ठीक है, 10 को गुना करना है 3 बार, 10 गुना 10, 10 फिर गुना 10। उसी तरह से 12 गुना 12 फिर 12, 3 बार गुना करना होगा। ठीक है, तो कम से कम 9 तक तो आप इसे आसानी से याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगली बार सिखाएंगे कि इसको आसानी से कैसे निकाला जाता है। बस आपको यह समझना होगा कि इनका ये अगर क्यूब है, जैसे कि 9 का क्यूब 729 है, तो 729 का वर्गमूल यानी कि क्यूब रूट, ठीक है, 9 है। ठीक है, तो इसको उल्टा भी याद कर सकते हैं। 729 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल होगा, घनमूल 9 होगा। ठीक है, या फिर 9 का घन 729 होगा। ठीक है, 9 का घन 729 होगा या फिर 729 का घनमूल 9 होगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो और वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।